Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I'm Aditya and in this video we are going to discuss about how you should plan आपके बचे हुए 85 days for MBA CET. अभी I am recording this video at the end of financial year 2021-2022 because today is 31st March 2020. आज के बाद आपके पास कितना टाइम है? अप्रैल के 30 दिन, May के 31 days, and if the exam, as they have displayed on the CET Set portal, that the MBA CET exam will be conducted on 25-26 June, तो आपके पास वो 25. So in our total you have around 85 to 86 days. ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अराउंड टारगेट 80 के आसपास आ रहा है आजकल के मॉक्स में, जिनका 100 के आसपास आ रहा है और जिनका 120 के आसपास आ रहा है. इन सब ने क्या करना चाहिए? So the most important thing to do is focus on mock test. सबसे important आपने क्या करना चाहिए? भी mock test पे फोकस करना चाहिए. In 85 days, I always recommend that you should give minimum 30 to 40 mocks minimum. अगर हो सके तो 50 तक भी दे सकते हो. There are various portals जो 15-15, 20-20 मॉक्स देते हैं. सबके 15-15, 20-20 भी परचेस कर लिया आपने तो भी आपके कम से कम 40-45 आराम से. करेक्ट? तो अभी मॉक्स में मिनिमम 80 स्कोर करना कितना इजी है ये मैं आपको बताऊंगा. दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यू शुड फोकस ऑन. करेक्ट? किस तरीके से करना है? सबसे पहले आप जब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हो, जब टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जब आपके पास 150 मिनट का टाइम होता है, सबसे पहले 20 मिनट आप अलॉट करो नॉन वर्बल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चंस होते हैं. इसमें कम से कम आपके 15 क्वेश्चंस करेक्ट आने चाहिए, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज या कोई लॉजिक की जरूरत या कोई मेथड्स की थ्योरीज की जरूरत नहीं पड़ती. स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड लॉजिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लॉजिक. करेक्ट? फिर आइडियली आपने आरसी सॉल्व करना चाहिए. क्यों? क्योंकि सीईटी का जो आरसी होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ओपन बुक टेस्ट. करेक्ट? उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ती है. यस, अग्रीड. बट बहुत ज्यादा रीडिंग आपका नहीं रहेगा, या बहुत ज्यादा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या बहुत ज्यादा ग्रामर के रूल्स आपको पता नहीं है, फिर भी आप आरसी में क्वेश्चंस पढ़ के पैसेज आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुका है, इफ यू हैव somewhat above average level of understanding of English, then you can definitely score minimum 8 to 10 marks in RC. RC के क्वेश्चंस कितने आते हैं? 15 से 20. करेक्ट? टाइम कितना देना चाहिए? 15 मिनट मैक्स. ठीक है? तो आपने 150 से स्टार्ट किया, नाउ यू हैव एग्जैक्टली एट 130 आपने आगे बढ़ना चाहिए. कितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हो, कितने भी क्वेश्चन बचे चलेगा. And do not leave even a single question unattempted in all these 40 mocks. कोई भी मॉक में सिंगल क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रखना है. पूरे 200 के 200 क्वेश्चन पूरे 40 मॉक में आपने सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपके 7-8 हजार क्वेश्चन तो इधर ही तो पड़ जाए. करेक्ट? आपको इससे आइडिया तो आते जाएगा, आपका इससे स्मार्ट गेस का जो प्रैक्टिस है वो तो होते जाएगा. करेक्ट? अब यहाँ पे आपके 15 मिनट गए, नाउ यू हैव 150 मिनट्स. तो आप कहाँ पे जाओगे? आइडियली कन्वेंशनल एलआर, क्योंकि जो नॉर्मल पजल्स होते हैं वो तो सॉल्व होते नहीं इतने जल्दी, कितना भी स्ट्रॉन्ग आपने प्रैक्टिस कर लिया हो. जो क्वांट डीआईडीएस होता है उसमें सब लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपको क्वांट स्ट्रॉन्ग होता था तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन आराम से कर देते हैं. ग्रामर में वोकैब एंड पैराबेस क्वेश्चन, ग्रामर वीए में ग्रामर वोकैब एंड पैराबेस क्वेश्चंस आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत बढ़िया. बट आइडियली व्हाट वी रिकमेंड इज टू द एवरेज स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग अबव 60 or if you are not scoring above 70 or if you are not scoring above 80 in MBA CET mocks in the month of March, then you should follow this pattern. 115 मिनट पे जैसे ही काउंटर चले जाता है, आपने आरसी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सबको फ्लूक मारो, बिना पढ़े तुक्के मारो, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो. सी कर लो. आप सब लोग सी नहीं होते. आपको ऐसे लगता है कि सी ऑप्शन चाहिए मुझे, तो सी ऑप्शन सही लग रहा है, आप सी करो. बी लगता है ऐसे, बी करो. कोई स्मार्ट गेसेस का तरीका आपको पता है तो उसके हिसाब से करो, लेकिन तुक्के मारो और आगे बढ़ो. 115 मिनट के बाद आपने आरसी पे नहीं रुकना चाहिए. मूव फॉरवर्ड टू कन्वेंशनल एलआर. कन्वेंशनल एलआर में क्या है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, देन डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, एन्कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजीज, नंबर ऑपरेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. करेक्ट? उसके ऊपर अराउंड 38-40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपने 30 मिनट्स देना चाहिए. दैट मींस 85 मिनट तक वहां पे रुकना चाहिए, और जितने हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो.
और जितने हो सके उतने स्मार्ट गेस करके आगे बढ़ो। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन होना चाहिए, मेरा टारगेट रहना चाहिए, और कम से कम 15 मार्क्स में आनी चाहिए, कम से कम। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके आते हैं 20 से 25 क्वेश्चंस, उसको नॉट मोर देन 20 मिनट्स देने हैं आपने, मतलब 65 मिनट्स के काउंटर तक आपने, टाइमर तक आपने रहना है वो सेक्शन में, एंड कम से कम 2 से 3 सेट तो भी आपके सॉल्व होने चाहिए। करेक्ट। हर एक सेट ऐसा आएगा जिसमें एक क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट रहेगा, वो सॉल्व मत करना, आगे बढ़ो, शायद अगले सेट का आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, है ना। एक सेट में 5 में से 4 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, इसलिए मेरा 5वां क्वेश्चन होना ही चाहिए, उसके लिए मैं 3 मिनट दूं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। अगर आप वो 3 मिनट में वो क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन के बजाय आप अगर अगला सेट सॉल्व कर लेते हो, शायद आपके 3 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाए। तो 3 मिनट में 1 मार्क लेते हो, उससे बेटर 3 मिनट में 3 मार्क लो ना, राइट। सिंपल, जस्टिफाइड आंसर। Moving forward to next section of QA, data sufficiency and data comparison. यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक से एक एक मार्क के लिए आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक से, लेकिन एक एक मार्क के लिए आते हैं सब, करेक्ट। सिमिलरली डेटा सफिशिएंसी, डेटा कंपैरिजन में भी, डेटा कंपैरिजन में बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, डेटा कंपैरिजन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल बी पोस्टिंग द शॉर्टकट वीडियोस फॉर दिस, वी विल बी पोस्टिंग द शॉर्टकट वीडियोस फॉर दिस, बट मीनवाइल व्हाट यू कैन डू, जो टॉपिक्स आपके हुए हैं सिर्फ वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो टॉपिक आपके अभी तक नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस स्किप करने का डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटेशन ऑपरेशन प्रोबेबिलिटी पे ही स्टिक करने का डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे लोग ज्योमेट्री पूरा स्किप करने का डिसीजन लेते हैं, व्हिच आर गुड डिसीजंस, बट इफ यू डू नॉट इंप्लीमेंट देम इन द एग्जाम, देन इट इज अ बैड डिसीजन। भाई आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि आपको वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना था, है ना। बहुत ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, एरिया वाला या कोई ज्योमेट्री वाला, तो आपको करने में इंटरेस्ट है तो आप करो, जरूर करो, ना नहीं बोलना है, लेकिन 15 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा उस पर मत रुको, ठीक है। सो मिनिमम 15 मार्क्स का टारगेट इसमें रखना है, मिनिमम 15 का इसमें रखना है। देन ग्रामर, वोकैब एंड पैरालिंग्विस्टिक क्वेश्चंस। ग्रामर का ऐसा है रूल, आपको एक तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेक्स्ट, ये टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपको वर्ड का मीनिंग पता है, तो फिर नहीं पता है, तो यहाँ पे 30-35 क्वेश्चंस आपके 15 मिनट में हो जाते हैं लिटरली, उसमें भी 10 मार्क्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग फ्लूक्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट। यहाँ पे 50 मिनट, और फिर यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना 65, 35 मिनट्स, एंड यहाँ पे 20 मिनट, करेक्ट। आखिरी के 20 मिनट आपने देने चाहिए पजल्स, मेरे हिसाब से 20 मिनट में आपके 3 पजल्स हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। 2 पजल्स हुए, कोई बुरी बात नहीं, एक भी हुआ करेक्ट, कोई बुरी बात नहीं, बाकी के पजल्स में इसमें मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ एग्जाम मॉक टेकिंग स्ट्रेटेजी में, दैट जो भी आपका रफ पेपर रहेगा उसके ऊपर एक टॉप राइट कॉर्नर में एक सेक्शन बना के रखो, एंड जो पजल्स आपको पहले पहले मिलते हैं, एलआर के सेक्शन में आपको पजल्स मिलेंगे, करेक्ट। पजल्स मिलेगा, कुछ कन्वेंशनल का टॉपिक मिलेगा, फिर से पजल्स मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे अलग दूसरे टॉपिक के, तो लिखते चलो उसका कीवर्ड्स कि ये पजल्स क्या है, इसके बारे में मैं इसको फर्स्ट नंबर पे कौन सा सॉल्व करूँ, सेकंड नंबर पे कौन सा सॉल्व करूँ, थर्ड नंबर पे कौन सा करूँ, एंड बाकी 3 कौन से छोड़ू। जो आपने 3 पहले टॉप मार्क किए हैं, उसी पे वही 3 पजल्स आपके 20 मिनट में होने चाहिए, उसमें 5-10 मार्क आपके आने चाहिए। जीरो टाइमर जब हो जाता है तो मिनिमम 15-15, 30, 30-60, फिर ये 15-75 एंड 83, तो मिनिमम 80 प्लस तो आप आराम से ला सकते हो अगर आपने स्मार्ट केसेस मारे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? डू नॉट पॉज, डू नॉट टेक इवन अ सिंगल मिनट का पॉज। 15-15, 20-20, 30 सेकंड के जरूर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चॉकलेट साथ में रखो, 4-5 चॉकलेट साथ में रखो, 30-30 मिनट बाद 30 सेकंड का पॉज लो, लेकिन बहुत लंबा नहीं। You have to be always on your toes and solve all the 200 questions in all the 40 mocks. जब तक आप 40 मॉक्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करके उनका एनालिसिस करके 8000 क्वेश्चन जो आप अच्छे से पढ़ नहीं लेते, तब तक आप एमबीए में 130 प्लस की गारंटी नहीं रख सकते, ठीक है। नोट दिस डाउन, मार्क माय वर्ड्स। स्मार्ट गेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है जो हम लोगों ने शॉर्टकट्स वीडियो डाले हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जिससे आपके स्मार्ट गेसेस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। करेक्ट। तो 200 में से 30-40 क्वेश्चन भी आपने अगर स्मार्ट गेस मारे, और वो भी 15 से 20 मिनट में, तो यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, व्हिच यू कैन डेडिकेट और व्हिच यू कैन यूटिलाइज फॉर अदर क्वेश्चंस, अदर टॉपिक्स जिसमें आप स्ट्रांग हो। करेक्ट। स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग, मेरे हिसाब से एमबीए सीईटी जैसा डिसीजन मेकिंग आपको कोई एग्जाम में नहीं लगता है, लिटरली बोल रहा हूँ। क्योंकि 200 बार आपको डिसीजन लेना पड़ता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना या छोड़ना। 200 में से आपको अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो फिर भी 100 बार आपको डिसीजन लेना पड़ता है, वेदर आई स्टिक टू दिस क्वेश्चन और आई शुड मूव फॉरवर्ड। और 150 मिनट में 100 बार डिसीजन आपने लाइफ में कभी नहीं दिए। करेक्ट। 150 मिनट में 100 बार डिसीजन आपने लाइफ में कभी नहीं दे रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको 30 से 40 मार्क्स देने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ये मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ। तभी जाके आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, आई विल नॉट स्टे ऑन दिस टॉपिक, आई विल लीव इट राइट नाउ एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है। कॉन्स्टेंटली रन रन रन, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ये क्वेश्चन नहीं हुआ अगला छोड़ो, अगला नहीं हुआ अगला छोड़ो, ये अगर हो गया फटाक से टिक करो आगे बढ़ो, अगर क्वेश्चन हो गया टिक करो आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है तुक्का मारो आगे बढ़ो। रिपीट आने वापस आने का टाइम स्कोप मत रखो। ठीक है। एंड आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, ऑलवेज ऑन योर टोज एंड शांति क्या है, यू ऑलवेज हैव टू बी स्टेबल हेडेड। कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, कुछ भी क्वेश्चन के, कोई भी इजी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते और डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स, स्टार्ट टेकिंग 2 मॉक्स पर वीक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। स्टार्ट टेकिंग, चलो ये एक स्ट्रेटेजी बता देते हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट टेकिंग 2 मॉक्स per week, weekly. In the month of May, I say start taking 3 mocks per week. And ये हो जाएंगे आपके टोटल मॉक्स कितने हो जाएंगे, अराउंड 8 to 9। ये हो जाएंगे आपके अराउंड 12 to 13। And then in the month of June, I'll say alternate days, every alternate day, every alternate day। क्योंकि यहाँ तक आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, जून महीने तक आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा। एंड जून महीने तक आपका हॉल टिकट भी आ जाएगा, आपको अपना टाइम स्लॉट भी पता चल जाएगा। एंड जो टाइम स्लॉट आपका है उसी टाइम स्लॉट में आपने ये पूरे के पूरे जून महीने के मॉक्स देने चाहिए, ताकि देखो गाइस, दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। करेक्ट, दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो अच्छे से मेहनत कर लो 80-85 डेज के लिए, ताकि पूरा बचे हुए 40-45 साल आप आराम से शांति से मस्त पैसा कमा के जी सकें। करेक्ट। कोई डाउट रहे बिंदास गेट बैक टू अस। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।